नमस्कार। मैं प्रिया, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए रुक करते हैं आज की खबर की ओर। फिलीपींस से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे दर्जनों भारतीय मेडिकल छात्रों ने आज द्वारका स्थित नेशनल मेडिकल कमीशन के मुख्यालय के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। छात्रों ने एनएमसी के वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लगाया कि 6 साल की डिग्री पूरी करने के बावजूद उन्हें भारत में प्रैक्टिस करने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन एनएमसी अधिकारियों की लापरवाही और अनावश्यक देरी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। छात्रों ने बताया कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम के बैठने के लिए दिन रात मेहनत करने के बावजूद उन्हें परीक्षा देने से ये कहकर रोका जा रहा है कि उनका ब्यूरो में इमिग्रेशन से वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने के बावजूद एनएमसी बार बार नई आपत्तियां उठा करके उन्हें परेशान कर रहा है। धरने में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों से आए छात्रों ने हिस्सा लिया। करीब 3 से 4 घंटे तक चले इस प्रदर्शन के दौरान अंततः कुछ उच्च अधिकारी गेट तक पहुंचे, लेकिन छात्रों को किसी ठोस आश्वासन की उम्मीद नहीं मिली। क्या नाम है भाई? मेरा नाम वरासदा प्रिंस है। कहाँ से आए? हम गुजरात से आए हैं। गुजरात से आए हैं। आपने भी फिलीपींस से डिग्री की है? फिलीपींस से डिग्री क्या की। परेशानी है, क्यों पहुंचे आप लोग यहाँ पर? देखो, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में उन लोगों ने जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बोली हमने ऐसे ऐसे फुलफिल कर दी, और उन लोगों ने कुछ डिफिशियंसी बोली तो हमने डिफिशियंसी भी कर दी, और उसके बाद भी वो लोग डिले करते जा रहे हैं। और यहाँ पे हम आते तो हमको एक ही मिलता है, प्रोसेस में है, बीओआई में है, ये वगैरह, लेकिन हमको आज तक ढंग का कोई जॉब नहीं मिला है। और देखो, जैसे कि इधर बच्चे आते हैं तो इधर बैठने की कोई फैसिलिटी नहीं है, इधर कुछ ऐसा फैसिलिटी नहीं देते वो लोग। तो सबसे पहली बात कि वो भी थोड़ा देखे कि फिर बच्चे इधर इतने धूप में खड़े रहते जैसे हैं। तो इतनी देर से आप लोग आए हैं, पिछले 2-3 घंटे से, हाँ। तो क्या किसी प्रशासनिक व्यक्ति ने आपसे मिलने की कोशिश की है? हम 2 से 3 घंटे से आए हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन आया नहीं है इधर। और वो लोग जैसे कि इधर से वो लोग गाड़ियों में जा रहे हैं तो वो उन लोग को पता है कि हम लोग ऐसा है, लेकिन वो ऐसा ध्यान नहीं दे रहे कोई भी चीज़ का ठीक से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईना अग्रवाल है। क्या लगते हैं आपके? ये मेरा भाई है। अच्छा, एज फैमिली क्या परेशानियां आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है जब इस तरीके का डिले हो रहा है सर्टिफिकेशन? हम पिछले 2 साल से 1.5 साल से बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है। हमें नहीं पता था ये सिचुएशन ऐसी होगी जब ये फिलीपींस से आया था। 1.5 साल से हम भी चक्कर काट रहे हैं यहाँ के, और ये भी आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। गेट पे आके खड़े होके चले जाते हैं। इनकी कोई जवाबदारी नहीं है। इनको सिर्फ ये दिखता है कि फैमिली को कैसे स्ट्रेस देना है, कैसे परेशान करना है। अगर कोई बंदा बच्चा मेडिकल लेके आया है, आपके अप्रूवल से तो वो गया होगा ना, ठीक है। आप उसको बच्चे को एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो दो ना। ये कितनी बार डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुका है, 5-6 बार डॉक्यूमेंट सबमिट कर, कभी इधर ऑफिस में जा रहा है, कभी उधर ऑफिस में जा रहा है, सोल्यूशन कोई नहीं है। आप ये बताओ ना, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? हम आपको वो सोल्यूशन देंगे, वो डॉक्यूमेंट देंगे। इन्होंने बोला हमें मेडिकल की डिग्री मंगवा के दो, जिसका कोई काम नहीं था। मेडिकल की डिग्री मंगवा के भी सबमिट कर दी, फिर भी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। यहाँ पे बिहेव ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं कोई बाहर से आ गया है, हमें कुछ पता नहीं है, कोई अनपढ़ है। इतनी गंदी तरीके से ट्रीट करते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। जैसे इंडिया में अगर बात करें तो सरकारी अस्पतालों की जो हालत है वो सभी लोग जानते हैं। बिल्कुल। कि लाखों लोगों की जो मौत हो जाती है डॉक्टरों की कमी की वजह से हो जाती है। बिल्कुल। और हॉस्पिटलों के संसाधन की कमी। बिल्कुल। ऐसे में जब लोग एमबीबीएस करके आ रहे हैं, उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल ना करना कहाँ तक की राय? सर, ये देश हमारा जो पिछड़ रहा है, जो आगे नहीं बढ़ रहा है, यही तो फैक्टर्स हैं। आप ये डॉक्टर्स, इतने बच्चे पढ़ के आके यहाँ पे खड़े हैं, आप इनको क्या रिस्पेक्ट दे रहे हो? यही तो बच्चे आगे पढ़ के यहाँ पे डॉक्टर्स लगेंगे, भविष्य ठीक करेंगे लोगों का, और इन्हीं को आप इतना ज्यादा परेशान कर रहे हो तो फिर कैसे चलेगा? क्या नाम है आपका? मानव शाह। अच्छा, किस तरीके की आप यहाँ पर लोग पहुंचे, तो किस तरीके के यहाँ पर अधिकारियों के जवाब क्या रहे? एक्चुअली सब लोग यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं, कितनी बार और भी आएंगे, पर सबका डिफरेंस आंसर आता है कि अभी प्रोसेस में है, अभी आपका ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से आया नहीं है। मेन बात है कि कोई ऑफिसर आंसर आया नहीं है, तो हम लोग अभी पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, इसका टेंशन होता है और स्ट्रेस होता है। किसी ने यहाँ पे लोन लेके आए हुए बच्चे, तो उनका भी ईएमआई स्टार्ट हो गया, तो उनको फाइनेंशियल भी सिचुएशन रहता है। और जो बच्चे हमारे साथ ही पढ़े थे, जो फिलीपींस में थे, जो नीट क्वालिफाइड थे, उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
और हम सबको रिक्वायरमेंट, हम टेररिस्ट तो है नहीं कि हमको ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से ये चाहिए वो चाहिए, उनको सब रिक्वायरमेंट कुछ नहीं, बस हो गया चलो नॉर्मल फिनिश। हमको इतना रिक्वायरमेंट है, 6 महीने से हम लोग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए वेट कर रहे हैं। हमारा सिंपल है कि आपको जो डेफिशिएंसी है वो भेज दे तो हम खत्म कर देते हैं उसका डेफिशिएंसी जो है। कितना समय हो गया इस तरीके की परेशानी झेलते हुए? सर मुझे पर्सनली 1 साल हुआ, पर बाकी 100 है उनको 1.5 साल 2 साल सबको अलग अलग टाइम से है। और ये परेशानी बनी रहती है तो आगे क्या आपका अगला कदम क्या होगा? और अगर ये परेशानी बनी रहती है तो फिर मुझे अब्रॉड ही जाना होगा और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास, क्योंकि बिना डिग्री का मैं यहाँ पे अभी 12 पास हूँ सिर्फ। अदर कंट्री में डॉक्टर कहला सकता, पर यहाँ पे मैं सिर्फ 12 पास हूँ बिना डिग्री का, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं अब्रॉड जाने का ना। सर थैंक यू। क्या नाम है मैम आपका? अर्चिता पांडे। अच्छा, क्या परेशानियां हैं? आज आप नेशनल मेडिकल कमीशन के बाहर पहुंचे हुए हैं अभी आप सभी लोग। परेशानी ये है कि सर हम लोग फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, विदेश से एमबीबीएस की डिग्री लेके आए हैं और हमें सर यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस एग्जाम देना है। उसके लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए, काउंसिल वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों नहीं दे रहा है। अच्छा, ये कब से नहीं दे रहा है? कितना समय हो मुझे गया? सर कितना 8 संघर्ष आप लोग अभी तक कर चुके हैं? 8 महीने मुझे हो गए हैं, बहुत लोग हैं जिनको 2-2 साल भी हो चुके हैं। एग्जाम अटेम्प्ट तक मिस हो गई है, मतलब ग्रेजुएट होके आए हैं 2 साल से, अभी तक लाइसेंस एग्जाम में बैठ ही नहीं पाए हैं। पास अगर ये लाइसेंस आप लोगों को नहीं मिल पाता है, लाइसेंस जी। एग्जाम में आप नहीं बैठते हैं, जी। तो किस तरीके की परेशानी आने वाले टाइम में आपको रहेंगी? परेशानी यही रहेगी सर, हमें दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा, है ना। हम तो अपनी कंट्री को सर्व करना चाहते हैं, यहाँ बाहर से पढ़ के यहाँ वापस आए हैं, जनरली लोग आते नहीं है, है ना। कि तो क्या ये भी परेशानी आती है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे? अगर जी जब कुछ तक- नहीं कर सकते, बिना लाइसेंस के हम कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ भी हमको करना अलाउड नहीं है, इवन दो हमने 6 इयर्स की पूरी ग्रेजुएशन की है, सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए हैं, लेकिन जब तक हम उस पर्टिकुलर कंट्री का लाइसेंस एग्जाम नहीं देते थे हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसे में आपने आला अधिकारियों से भी बात की होगी? बिल्कुल बात की है। बात की होगी, तो बिल्कुल सर, किस तरीके के जवाब उनके आए? मल्टीपल रिक्वेस्ट हमने की है। बहुत बार हमने रिक्वेस्ट की है पर ये होता सब ये लगा दो। आपका नाम बताना है। इसको कितना है? क्या नाम है आपका? निर्मला, कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से आए सर। आपका कौन है यहाँ पर? मेरी बच्ची है सर एमबीबीएस कंप्लीट करके। अच्छा, परेशानी क्या आ रही है? डिग्री लेने के बाद किस तरीके की परेशानियां हैं जो फेस करनी पड़ रही है? इमिग्रेशन, ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए पूछ रहे थे सर। ट्रैवल हिस्ट्री जो है, तो हम लोग क्या करें, पासपोर्ट ऑफिस गए सिकंदराबाद में, जाके वहाँ पे पूछे ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए था बच्ची का। वो लोगों को शॉक हुआ ये क्या होता है बल्कि, क्योंकि nobody will ask that travel history because everything is already there in the passport. Everything is printed in bold and blue. It is an original. We cannot do any sort of fraud in that passport and all that, sir. And we are not of that type also. जिसको फिक्स करना है इसमें उसको इतना फिक्स, समय क्यों लग रहा है? काम कर ही नहीं रहे तो सर डेफिनेटली लगेगा ना सर। अगर काम करे तो आप लोग डेफिनेटली हो आज यहाँ जाता पर था। पहुंचे हैं, यहाँ हाँ पर सर। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसके बाहर में, हाँ। तो कुछ अधिकारियों ने बात की देखो आपसे? सर, अभी तक कोई बाहर भी नहीं आया। कितना देर हुआ, सुबह में तो आए हम लोग 9:30 10 तो o'clock किसी तरीके का कोई जवाब मिल रहा है? जवाब नहीं। वॉचमैन तो दरवाजा बंद ही कर लिया, अंदर मैसेज भेजा बोल रहा है, पता नहीं किसको भेजा, कौन आते नहीं आते वो भी नहीं मालूम। अच्छा, ऐसे में अगर जो मेडिकल स्टूडेंट है जो फिलीपींस से करके आते हैं, हाँ सर, तो उन कितनी परेशानियां उनको सामना करना पड़ती है? बहुत सारा करना पड़ता है ना सर, बहुत सारा करना पड़ता है ना, क्योंकि सी फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर अवे फ्रॉम द पेरेंट्स एंड एवरीबडी इज ऑल ऑफ देम आर इन अ मिडिल क्लास फैमिली, हार्ड अर्नड मनी, हाँ ना सर। इतना मतलब बचा बचा के बच्चे को पढ़ाते हैं, यहाँ आने के बाद वो एग्जाम दे दो, ये एग्जाम दे दो, उसके भी इतने सारे पैसे भरने के बाद फिर पास होते कि वो भी नहीं माने, सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए। ऐसा इस सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है सर, अगर हम लोग डिसाइड करें तो बाहर भी जाके कर सकते हैं। वी कैन गो, देयर आर सो मेनी एग्जाम्स, क्लब वी कैन कहीं राइट ना कहीं देश यूएसए में में ही रहकर जो है देश की सेवा करने की भावना। है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स बहुत कम है सर, बहुत कम है, क्योंकि कॉलेजेस भी ज्यादा नहीं है, सीट्स ज्यादा नहीं है। अगर कॉलेज है तो फीस इतना ज्यादा है फीस। ये आपको क्या नाम है? मेरा नाम हर्षित अग्रवाल। कहाँ से आए हो? मैं हरियाणा, यमुनानगर। आप लोगों ने भी फिलीपींस से की है? हाँ जी, हमने फिलीपींस से करी है। 2018 में हम गए थे, 2024 हम पास आउट होकर आ गए थे। अभी जो परेशानियां हैं, किस तरीके की परेशानियां सर्टिफिकेशन में आ रही है? सर्टिफिकेशन में तो आ ही रही है परेशानी, क्यों बार बार पे डिले हो रहा है। ठीक है, जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन मांगी गई है आज तक किसी स्टूडेंट से नहीं मांगी गई, सिर्फ हमसे मांगी गई है। और प्लस मेंटल स्ट्रेस इतना हो रहा है कि मतलब 2 एग्ज़ाम्स ऑलरेडी मिस कर चुके हैं और मतलब पढ़ने का भी मन नहीं करता। ठीक है, पता नहीं मतलब ऐसा होता है कि जब करियर इतनी में पता मेहनत नहीं क्या करने होगा। के बाद
ये जो आपको गैप मिल जाता है, टाइम गैप होता है, तो एग्जाम देने में भी परेशानी आती होगी दोबारा। हाँ जी, ज़रूर प्रेशर आता है माइंड पे। जितने ज़्यादा अटेम्प्ट्स मिस होते हैं उतना ज़्यादा प्रेशर आता है एग्ज़ाम के टाइम पे देते हुए भी। और एज अच्छा, भी इसमें परेशानी क्या है? मतलब मेडिकल कमीशन की तरफ से क्यों डिले हो रहा है? डिले इस कारण हो रहा है कि जो रूल्स एनएमसी से नोटिस आए थे, बाद में वो हम पे लगा दिए गए, रेट्रोग्रेड रूल्स लगा दिए गए। उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है। हमने काफ़ी लेटर्स, हमने काफ़ी रिक्वेस्ट वगैरह भी करी है, काफ़ी समझाया है, बट टाइम के साथ ऑफिसर्स वगैरह चेंज होते रहते हैं, तो उससे भी हमें काफ़ी परेशानी होती है। कोई रिवॉर्ड नहीं आता। कितनी बार बच्चे अब ये 1.5 साल से इनके बिहार पे आपने बोला फैमिली वाले एंगल। सर क्या नाम हुआ? डॉक्टर आशीष। अच्छा, आज यहाँ मेडिकल कमीशन के बाहर आप लोग पहुंचे हैं, क्या परेशानी है? एक्चुअली यहाँ पे पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और हम फैकल्टी टीचर लोग हैं। तो ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है वो आया नहीं है। मतलब कम से कम 1.5-2 साल हो गया कईयों का अभी 6 महीने से अटका हुआ है और बिना उसके ये लोग एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे और बिना एग्ज़ाम के इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो इनके जो 6-7 साल की मेहनत है वो सारी पानी में पड़ जाएगी अगर ये लोग एलिजिबिलिटी नहीं ले पाते हैं। अच्छा, इस परेशानी क्या आ रही है एलिजिबिलिटी लेने में? अगेन छोटे-छोटे इश्यू बता रहे हैं। जैसे कई बच्चे फिलीपींस के हैं, तो उनका क्या है जो आफ्टर जब ये आते हैं तो इनका वेरिफिकेशन होता है कि ये कब गए थे वहाँ पे, कभी वहाँ से इंडिया आए, इनके पासपोर्ट की स्टैम्प क्या है, डेट क्या है। अब ये छोटा-सा एक कहते हैं ना इश्यू है, वो ये आराम से ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से वेरीफाई करा सकते हैं। कितना टाइम लगेगा? ये कह रहे हैं उसमें 3 महीने, 6 महीने लगे हुए हैं, तो आई थिंक वो मतलब नहीं बनता। हमने यहाँ देखा कि लोग 1.5, 2-2 साल से जो है इंतजार कर रहे हैं, तो इतना हाँ। समय कैसे लग रहा है, सब क्यों लग रहा है? तो वही तो हम जानना चाहते हैं ना। वजह ये अगर ये रिप्लाई भी नहीं करते ना, हर बार ये आके हर बार वो आके कहते हैं हम कर रहे हैं, मतलब हाँ या ना भी नहीं करते। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।